बच्ची का खून से लहूलुहान शरीर, 2 साल से गायब हुई मां का भी पता चला। झाड़ियों में एक तड़पती हुई बच्ची बरामद किया गया, जिसमें 2 साल से लापता मां के बारे में भी पता चला। बच्ची का शरीर खून से लथपथ था, उसका गला कटा हुआ था और चारों तरफ खून ही खून था। इस तरह के भयानक हमले के बाद इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन इस बच्चे की किस्मत की बात कहे या कुदरत की करिश्मा, उस बच्चे की सांसें चल रही थी उस हाल में भी। कई बार ऐसा होता है कि एक केस के साथ दूसरी केस भी पता चल जाता है। एक ऐसे ही घटना भोपाल में हुआ। झाड़ियों में सुनसान जगह पर एक बच्ची का खून से लथपथ शरीर मिला। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची और बच्ची के एक घायल शरीर को पुलिस ने बरामद की और अब पुलिस बच्ची के माता पिता को ढूंढ रही थी। इस दौरान बच्ची के पिता तो पुलिस को मिल गई, परंतु मां पिछले 2 सालों से गायब है। इत्तेफाक यह था कि इस झाड़ी में 2 साल पहले महिला की लाश पुलिस को मिली थी। अब यह पूरा खबर हैरान कर देने वाला है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। 29 जनवरी के रात में करीब 9:30 बजे भोपाल के कोहे फीजा क्षेत्र के लोगों को झाड़ियों के पास एक बच्ची की कुहरने की आवाज सुनाई दे रही थी। पहले तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन लड़की का कहराने और रोना बंद नहीं होता है, वह लगातार चलते रहता है। तो लोगों ने हिम्मत जुटाकर झाड़ियां के बीच झांकने की कोशिश किया। इसी बीच उन्हें कुछ दिखाई दिया तो लोग एकदम सहम गए। झाड़ी में 3 से 8 साल की बच्ची लहूलुहान हालत में पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था और चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। ऐसी हालात में लोगों की मौत हो जाता है, लेकिन यह एक प्रकार का कुदरत का करिश्मा है या फिर बच्ची का किस्मत कहे। उस स्थिति में उसकी सांसें चल रही थी। उस बच्ची को किसी धारदार हथियार से काटा गया था, जिसका गहरा निशान भी बना हुआ था, परंतु सांसें चल रही थी। स्थानीय लोगों ने कुछ सोचा नहीं, उस बच्ची की मदद के रूप में पहले पुलिस को सूचना दी और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। बच्ची को तुरंत हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। पुलिस ने उस बच्ची को ठीक होने का इंतजार किया। 2 दिन बाद बच्ची की हालत में इजाफा हुआ। तब पुलिस उसके पास जाकर उससे आप बीती सुनने लगे तो पुलिस को हैरान करने वाली बातें मिली। बच्ची ने बताया कि उसके पिता उसको शाम में घुमाने बोलकर ले गया और बड़ा चाकू से उसके गर्दन को काट देता है। हालांकि यहाँ पर कुदरत का करिश्मा कहें, उस बच्ची की किस्मत कहें या कुछ और कहें, उसके हाफ मर्डर के चलते उस बच्चे की जान बच जाता है और वह पुलिस को सारी बात बता देती है। बच्ची के पिता का नाम है तेजा सिंह। बच्ची बताई कि उसकी माँ से उसका पिता यानी कि तेज सिंह बेहद नफरत करता था और जब बच्ची मर्डर कर रहा था तब वह अपनी पहली बीवी को गालियां भी बक रहा था। पुलिस को शक हो रहा था कि यहाँ इस बच्ची का कत्ल होना है। इसके ठीक 2 साल पहले इसकी मां का लापता होना और तेज सिंह को अपनी पत्नी से बेहद नफरत करना, यह सब पुलिस के मन में कहीं न कहीं खटक रहा था। उन्हें झाड़ियों में एक महिला का शव मिला था, जिसके चेहरे को पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। पुलिस ने उस घटना के बारे में छानबीन की थी तो आरोपी का पता नहीं चल पाया था। इसके बाद तेज सिंह को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो अपनी बेटी के कत्ल के बारे में नानुकुर करते करते बता दिया उसने अपनी बेटी का कत्ल किया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद तेज सिंह अपने ही बातों में बुरी तरह से फंस गया। पुलिस को शक भी था कि कहानी उस महिला का भी अपराधी यही शख्स तो नहीं। तेज सिंह ने बेटी के कत्ल और बीवी के गुमशुदगी को लेकर विरोधाभासी बातें किया था। उसका अंजाम यह हुआ कि अपने बातों में बुरी तरह से उलझ गया। तेज सिंह को आखिरकार यह कबूल करना ही पड़ा कि 2 साल पहले इसी झाड़ी में अपनी बीवी का कत्ल किया था। अपनी बीवी को बुरी तरह से मारा था, उसके चेहरे को कुचल दिया था। तेज सिंह अपनी बेटी का कत्ल भी इसीलिए कर पाया। जब उसने अपनी बीवी का कत्ल किया तो पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। केस पूरी तरह से उलझ चुका था, इसीलिए उसका मनोबल और बढ़ा और उसने दोबारा से अपनी बेटी का मर्डर करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर अलग ही कहानी बन गया और उसके दोनों अपराधों का खुलासा हो गया।